दोस्तों आप लोगों ने कई बार कई सारी वॉर्स के बारे में सुना होगा और मैक्सिमम टाइम दोनों तरफ इंसान ही रहते हैं, दोनों सेनाएं आपस में एक दूसरे से लड़ती है। मगर आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे देश की ऐसी वॉर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि उन्होंने अपने ही नेशनल बर्ड के खिलाफ लड़ी और उनका नेशनल बर्ड जीता और वो देश की सेना या फिर वो कहें कि वो देश हारा। ये देश था ऑस्ट्रेलिया, जिसने कि अपने ही नेशनल बर्ड इम्यू के खिलाफ एक वॉर लड़ी और इन लोगों की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इनको एक पक्षी के खिलाफ सैनिकों को लड़वाना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये इम्यू पक्षी के बारे में बता देता हूं ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा आसानी हो पूरे मामले को समझने में। इम्यू नाम का ये पक्षी सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच के बाद में, क्योंकि ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। इसकी जो हाइट होती है वो 6 फीट के बराबर होती है, यानी कि एक इंसान के बराबर। इसका वजन 45 किलो होता है और ये ऊबड़ खाबड़ जगह में भी 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। और इसका स्टेमिना तो भाई साहब, इसके पैर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं और लंबे लंबे होते हैं, वहीं इसके जो पंख रहते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और ये उड़ नहीं सकता है। ये इम्यू ओमनीवोरस होता है, तो घास फूस जैसी चीजें भी खाता है और कीड़े मकोड़े भी खाता है। अब देखो, मुझे पता है कि आप में से कई लोग स्कूल में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा तड़पते थे, तो बात करें इसके रिप्रोडक्शन की, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इम्यू के केस में बात करें तो फीमेल अंडा देती है और मेल जो होता है वो उस अंडे पे 8 हफ्ते तक बैठता है और उस दौरान वो कुछ भी खाता पीता नहीं है। अब जनरली दूसरे पक्षी के केस में देखिए तो फीमेल ही अंडे के ऊपर बैठती है, लेकिन इम्यू के केस में मेल बैठता है, जो कि नेचर में बहुत ज्यादा रेयर है। तो ये तो थी इस इम्यू नाम के बर्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, लेकिन अब बढ़ते हैं मेन पार्ट की ओर इस वीडियो के। तो क्या मजबूरी थी भाई आखिर ऐसी? कभी कभी होती है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 1 से। एक मिनट, ये इम्यूज भी वर्ल्ड वॉर 1 में किसी पार्टी की ओर से लड़े थे क्या? नहीं भाई, ये मौका इन लोगों को नहीं मिला। तो शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 1 से। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में ऑस्ट्रेलिया ने अपने कई सारे सैनिकों को खेती के लिए ऐसे जमीन वगैरह दे दी ताकि वो अपनी कॉमन लाइफ में आ पाए, एक कॉमन सिटीजन की लाइफ में। अब कई सारे सैनिकों ने गवर्नमेंट के ये फार्मर बनने वाले आइडिया को नहीं माना और कुछ लोग मान के खेती करने लग गए। अब इसी के कुछ टाइम बाद में 1932 में आया ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि भाई वॉल स्ट्रीट क्रैश वाला। तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इनके पास में ठीक से खाने तक के भी ठिकाने नहीं थे। तो इस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इनके यहाँ के फार्मर्स से रिक्वेस्ट की, उन लोगों को प्रमोट किया कि वो लोग गेहूं वगैरह उगाएं और उनको सब्सिडीज वगैरह देने का प्रॉमिस किया। किसानों ने गेहूं उगाए भी सही, लेकिन गवर्नमेंट अपने वादे से मुकर गई। गवर्नमेंट किसानों को ठीक ठाक भाव नहीं दे रही थी उनकी फसलों के लिए। अब देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट भी बड़ी चालाक थी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि अगर किसानों ने इतना सारा गेहूं उगा रखा है जो कि बाहर के मार्केट में इतनी कुछ कीमत थी नहीं, तो किसान उसका क्या ही करेंगे। उन लोगों को मजबूरी में सरकार को गेहूं बेचना ही था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स और गवर्नमेंट के लिए एक नई मुसीबत आने वाली थी, जिसका नाम था इम्यू। तो होता क्या है कि ये जो इम्यूज होते हैं इनका एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होता है। तो इस ब्रीडिंग सीजन के बाद में ये इनलैंड एरिया से कोस्टल रीजन की ओर जाते हैं, यानी कि जो बीच का एरिया होता है उससे ये लोग समुद्र के किनारे की ओर जाते हैं। तो इसी बीच में ये जो इम्यूज का झुंड था, लगभग 20,000 इम्यूज थे। इन लोगों को गुजरते हुए खेती की जमीन दिख गई और इन लोगों को ये जगह परफेक्ट लगी, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों के लिए सब कुछ था। खाने पीने के लिए फसलें थी, पीने के लिए पानी था एंड माहौल भी एकदम बहुत बढ़िया था। तो बस फिर इम्यूज ने किसानों की फसलों के ऊपर धावा बोल दिया और ये रातों रात पूरे के पूरे खेत को निपटा देते। उसके बाद में किसान बड़े परेशान हुए और उन्होंने फिर सोचा कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, और उसके बाद में वो मदद मांगने गए डिफेंस मिनिस्टर के पास। अब इन लोगों का दिमाग भी देखो, मदद मांगने कृषि मंत्री के पास में नहीं गए बल्कि डिफेंस मिनिस्टर के पास गए। तो किसान डिफेंस मिनिस्टर के पास में पहुंचते हैं और डिफेंस मिनिस्टर को मना लेते हैं एक युद्ध लड़ने के लिए, लिटरली एक युद्ध लड़ने के लिए। अब देखो, किसानों की मदद तो करनी थी, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर के दिमाग में भी एक अलग ही चीज चल रही थी। भाई उसका सोचना था कि यार इतने सारे एम्यूज को मारना है, तो हमारी जो सेना में बंदे हैं इन सब की भाई एकदम टारगेट करने की स्किल्स बढ़ जाएगी, ये लोग अच्छे से निशाना लगा पाएंगे। इनको लगता है कि चलो इसी बहाने हमारे सैनिकों की निशाना साधने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और किसानों की मदद भी हो जाएगी। तो ये डिफेंस मिनिस्टर इस चीज के लिए हाँ कर देते हैं और उसके बाद में शुरू होने वाली थी ये वॉर। इसके लिए प्लानिंग वगैरह की जाती है, लेकिन अचानक से क्या होता है कि बारिश वगैरह हो जाती है और जो इम्यूज होती है वो एकदम फेल जाती है, स्केटर हो जाती है। इसीलिए स्टार्टिंग में इस ऑपरेशन को रोक दिया जाता है और 2 नवंबर 1932 या फिर 2 नवंबर 1932 को ये ऑपरेशन शुरू करते हैं ये लोग। और उसके बाद में पहले ही दिन भाई ये लोग बड़े डिसअपॉइंट हुए। इम्यूज जो थे वो इन लोगों की रेंज से बहुत दूर थे और ये 2 दिन में लगभग केवल 12 ही इम्यूज को मार पाए। और इसके बाद में 4 नवंबर को इन लोगों की लॉटरी लगने वाली थी, क्योंकि एक ही जगह पे लगभग 1000 से भी ज्यादा इम्यूज इकट्ठे हो रहे थे। 4 नवंबर को ये पूरे तामझाम के साथ में तैयार थे और ये लोग वेट कर रहे थे कि इम्यूज थोड़े से और पास में आए। जब इम्यूज थोड़े से पास में आए तो इन लोगों ने ओपन फायर स्टार्ट कर दिया। कई सारे इम्यूज को इन्होंने मारा, लगभग 12 के करीबन इम्यूज को मारा और अचानक से इनकी जो गन थी वो जाम हो गई भाई।
सारे इम्यूज अलग अलग डायरेक्शंस में भाग गए और इनका मिशन फेल्ड। इसके बाद में भाई इन लोगों ने कुछ दिन बाद नोटिस किया कि जो इम्यूज का झुंड होता है उनमें इन लोगों का इम्यूज का एक लीडर होता है जो कि जिस टाइम पे सारे इम्यूज खाते हैं तो वो आसपास में नजर रखता है और जब उसको कुछ गलत लगता है तो वो सारे इम्यूज को सिग्नल दे देता है और सारे इम्यूज वहां से भाग जाते हैं। इन लोगों ने उन इम्यूज के झुंड के लीडर्स को टारगेट करने की कोशिश की लेकिन कुछ खास सफलता इन लोगों को नहीं मिली। ये मित्रा भी इनका कुछ खास काम नहीं आया और इसके बाद में ये इस हद तक भी पहुंच गए कि इन्होंने सोचा कि चलो हम गन को जीप के ऊपर लोड कर देंगे और उसके बाद में इनका पीछा करेंगे। जीप के पीछे गनमैन को बिठा के और इम्यूज का पीछा करने लगे लेकिन यहाँ भी ये लोग कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि इम्यूज जो थे वो ऊबड़ खाबड़ जगहों में बिल्कुल इधर से उधर भाग रहे थे और जीप जो थी वो चलती हुई जीप में किसी भी गनमैन के लिए निशाना लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा था। अब इस टाइम तक इनकी हालत बिल्कुल पंचर हो रही थी और इस मिशन के स्टार्ट होने के लगभग 6 दिन बाद ही यानी कि 8 नवंबर को ऑस्ट्रेलियन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हमारे यहाँ जैसे पार्लियामेंट है तो उसी तरह से इनके यहाँ पे ये है तो यहाँ पे भी इस चीज़ का विरोध होने लग गया। लोग कहने लगे कि देखो हमारी सेना क्या कर रही है भाई, पक्षियों के खिलाफ लड़ रही है और वो भी ठीक से निशाना तक नहीं ले पा रहे हैं ये लोग। इनके यहाँ के लोकल मीडिया में भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा था। तो ये जो ऑपरेशन था, ये जो मिशन था, इसको रोक दिया गया और सारे मिलिट्री पर्सनल्स को वापस से बुला लिया गया। लेकिन ये लोग यहाँ पे थमने वाले नहीं थे। इन लोगों का सेकेंड अटेम्प्ट 12 नवंबर को शुरू हुआ और 10 दिसंबर तक ये लोग गोलियों के 9860 राउंड फायर कर चुके थे जिसमें से 986 पक्षी मारे गए थे यानी कि रेशियो 1:10 का था। अब इतनी सारी बेइज्जती करवाने के बाद में इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो भाई हमारे बस की नहीं है तो उसके बाद में बाउंटी सिस्टम स्टार्ट किया गया यानी कि किसानों को ही बोल दिया गया कि भाई जो भी जितने पक्षी मारेगा उस हिसाब से उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जाएगा। और उसके बाद में कई सारे किसानों ने कई सारे इम्यूज को मारा भी सही और उन्हें बाउंटी वाला वो अमाउंट मिला भी सही। अब दिसंबर 1932 तक ही ये जो ग्रेट इम्यू वॉर थी ये दुनिया भर के कई सारे हिस्सों में वायरल हो चुकी थी। कई देशों में इसके बारे में चर्चाएं हो रही थी। यूके जैसे देशों में इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए तो इसके बाद में इन लोगों ने इस चीज़ को पूरी तरह से रोक दिया, बंद कर दिया और उसके बाद में किसानों ने सिंपली फेंसिंग से ही अपना काम चलाया। आज के टाइम पे इम्यूज की संख्या ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और किसान इम्यूज से बचने के लिए आज के टाइम में भी फेंसिंग का ही यूज़ करते हैं। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया की द ग्रेट इम्यू वॉर। और वैसे यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी ही कई सारी अजीब सी चीज़ें शेयर करते रहता हूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हाँ, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक कार्टून से क्यों डरते हैं? नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन प्लेन की बजाय हमेशा ट्रेन से क्यों ट्रेवल करता है? और पुतिन हमेशा दूसरे लीडर्स से 20 फुट दूर क्यों बैठते हैं? इस तरह की अजीब सी चीजें इस प्लेलिस्ट में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है तो इसे जल्दी से चेक कीजिए एंड मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद।